हाँ दोस्तों, मैं शिव चंद्रा आप सभी के लिए क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए। यह सवाल आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में 2 अंक दिलाएगी। सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का मासा तथा लसा ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 24 और 36 है इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 24 को खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है इसे। तो 2 से लगाना है सबसे पहले, तो 2 से लगाने यानी आधा करना। 24 का आधा हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे। 12 का आधा 6, फिर 2 से लगाएंगे, हो जाएगा 3। देखो हो जाएगा 24 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। इसी प्रकार से 36 को खंड करेंगे। तो जब 36 को खंड करेंगे, 36 से लगाएंगे सबके पास 36 में भाग देंगे, 2 से तो हो जाएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 गुना 3 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हाँ, निकालना है सबसे पहले मासा को इंग्लिश में HCF कहते हैं। तो HCF जो होता है, जो दोनों में कॉमन है, जैसे 24 और 36 का जो गुणनखंड है उसमें दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में एक 2 मिल रहा है, एक और 2 मिल रहा है, एक 3 भी मिल रहा है दोनों में। तो जो मिल रहा है वो हो जाएगा आपको HCF मासा। 2 दूनी 4 4 तिया 12, मासा हो जाएगा 12। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं लसा का LCM, तो LCM जब निकालना रहेगा तो क्या करना, 2 को उठाना, तो 24 और 36 है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा 2 है, ज़्यादा बार आया है उसी में से लिखना है। तो 24 में 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है और 36 में 2 बार लिखा हुआ है। तो हम 24 वाला 2 को उठाएंगे, 36 वाला 2 को नहीं लिखना है। यानी 24 में 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार लिख देंगे। इसी प्रकार से 3 को उठाना है, तो 36 में 3 2 बार लिखा हुआ है और 24 में 1 बार लिखा हो। तो ज़्यादा कौन है, 36 वाला। तो जो ज़्यादा रहेगा उसी को उठाएंगे। जिस तरह से आपको प्लेट में अगर रसगुल्ला दे दिया जाए, एक प्लेट में 2 रसगुल्ला रख दिया जाएगा, एक प्लेट में 3 रसगुल्ला रख दिया जाएगा, तो आप उठाएंगे 3 रसगुल्ला वाला। इसी प्रकार से अगर हम 2 की बात करते हैं, तो एक प्लेट में 2 को है ना, 2 की संख्या जो है 2 बार है, एक प्लेट में 2 की संख्या 3 बार लिखा हुआ है। तो जो अधिकतम बार है उसी को लिख दिए हैं। इस प्रकार से 24 में 1 गो है और 36 में 2 गो है। एक प्लेट में 3 1 गो है, एक प्लेट में 3 2 गो है, तो 2 गो वाला उठाए हैं। हाँ, तो इसे गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, ऐसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। तो 8 गुना 9 बराबर हो जाएगा 72। तो LCM हो जाएगा आपको 72 और HCF जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।